ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 178 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में नवंबर महीने के मासिक राशिफल में मेष राशि से मीन राशि तक ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अनपेक्षित अचानक सफलता कब मिलती है, कुंडली में ज्योतिष सूत्र को लगाकर जानेंगे कि धनु राशि के लिए नवंबर महीने में अनपेक्षित अचानक सफलता के योग बनते हैं या नहीं। कुंडली में 12 भाव में 12 राशियां, उनमें 9 ग्रह होते हैं। ग्रहों की राशि परिवर्तन की अवधि लगभग निर्धारित होती है। गुरु, शनि, राहु, केतु ये ग्रह ज्यादा समय तक एक भाव में रहते हैं। उनकी तुलना में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये ग्रह राशि परिवर्तन के लिए कम समय लेते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इस कारण हर महीने ग्रहों से संबंधित परिणाम बदलते रहते हैं। व्यक्ति का समय अच्छा या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। धनु राशि के लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन कौन से भाव से क्या क्या शुभ परिणाम मिलेंगे, इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनपेक्षित जीवन में सफलता पाने के लिए ज्योतिष सूत्र वर्तमान कुंडली को लगाकर समझते हैं। चार्ट इस प्रकार, धनु राशि धनु लग्न का चार्ट 9 नंबर से शुरू होता है और इस चार्ट में पहले भाव में शुक्र, तीसरे भाव में शनि, चौथे भाव में राहु, छठवें भाव में गुरु, 8वें भाव में मंगल, 10वें भाव में केतु, एकादश भाव में सूर्य और द्वादश भाव में बुध। ये नवंबर महीने की ग्रहों की स्थिति है। जीवन में अनपेक्षित अचानक सफलता कब मिलती है, इस विषय को इस कुंडली से ज्योतिष सूत्र लगाकर समझते हैं। तो पहला सूत्र, जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति केंद्र में, त्रिकोण में, दूसरे, तीसरे, 11वें भाव में होती है। यानी इनमें से किसी एक भाव में गुरु होता है और गुरु ग्रह कौन से भाव में बैठा है यह निर्धारित करना होता है। अब इस कुंडली में देखते हैं गुरु, तो सूत्र पहला, दूसरा, तीसरा, केंद्र पहला, चौथा, 7वां, 10वां और 5वां और 9वां सूत्र इन भाव में गुरु की स्थिति बताता है, तब ये सूत्र लगता है। परंतु धनु लग्न धनु राशि के कुंडली में 6ठ भाव में गुरु की स्थिति है, तो ये भाव निर्धारित हो गया कि गुरु इस भाव में बैठा है। अब दूसरा सूत्र लगा के देखते हैं, ये सूत्र लागू नहीं पड़ा। जन्म कुंडली में जिस भाव में गुरु की स्थिति होती है उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। अब इस कुंडली में गुरु स्वयं 6ठ भाव में बैठे हैं, परंतु जिस राशि में बैठे हैं वो वृषभ राशि है और उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र 6, 8, 12 भाव में नहीं है, शुक्र लग्न में है, यानी कि शुक्र की स्थिति अच्छी है, यानी 2 नंबर का सूत्र लागू पड़ता है। अब तीसरा, गुरु ग्रह के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से जिस भाव को देखता है उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। तो अब गुरु की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं ये 3 दृष्टियां हैं, पर गुरु की दृष्टि 5वीं 10वें भाव पर पड़ रही है, वहां का स्वामी बुध है और बुध 12वें भाव में है, 6, 8, 12, यानी कि 5वीं दृष्टि गुरु की जहां पड़ रही है उसका स्वामी 12वें भाव में, यानी कि सूत्र लागू नहीं पड़ रहा। अब 5वीं दृष्टि के बाद 7वीं दृष्टि, अब 7वीं दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि पर, या 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल 6ठ भाव में। यहाँ पर 5वीं दृष्टि का भी सूत्र नहीं लग रहा और 7वीं दृष्टि का भी सूत्र नहीं लग रहा। अब गुरु की 9वीं दृष्टि, 7वीं, 8वीं, 9वीं। अब 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और धन भाव का स्वामी शनि अपने से दूसरे भाव में, परंतु 6, 8, 12 भाव में नहीं है, यानी कि 5वीं दृष्टि से जो फल मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे, 7वीं दृष्टि से जो फल मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे, पर 9वीं दृष्टि से जो फल वो मिलेंगे, क्योंकि उनका डिपॉजिटर धन भाव का डिपॉजिटर अच्छी स्थिति में है, परंतु
पांचवी दृष्टि और सातवीं दृष्टि का जो डिपॉजिटर है वो अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, तो इन भाव से संबंधित फल नहीं मिलेंगे। अब चौथा, जन्म कुंडली के गुरु की स्थिति के साथ गोचर के गुरु का संबंध पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां आता है और गुरु की पांचवी, सातवीं, नौवीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित फल अच्छे शुभ फल मिलते हैं, अनुभव में आते हैं। इसको कैसे समझेंगे? तो अब वर्तमान में नवंबर महीने में पूरे साल भर 2024 में गुरु वृषभ राशि में होंगे। गुरु की स्थिति षष्ठ भाव में, ये भाव अच्छा नहीं है, परंतु इस कुंडली से जो दूसरी उदाहरण कुंडली एक के साथ इसको मैच करते हैं, तो उदाहरण कुंडली में ये XYZ की उदाहरण कुंडली है। उदाहरण कुंडली वृश्चिक लग्न से शुरू होती है और उनके पंचम भाव में इधर गुरु मीन राशि में है। ये स्थान भी अच्छा है और स्वराशि के होगा इसमें। यहाँ पे शुक्र की राशि में गुरु षष्ठ भाव में है, तो इस गुरु को यहाँ पर रखते हैं। तो इस गुरु से इसको गिनेंगे 1 2 3 और इस गुरु को यहाँ 12 नंबर पे रखते हैं और यहाँ से गुरु को गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 नंबर आता है। तो इसको ऐसे बोलते तृतीय एकादशिस। तो सूत्र में तृतीय एकादशिस है, जैसे बोलते तीसरा आता है, 11वां आता है, तब ये ही गुरु अच्छे फल देता है। अगर किसी के कुंडली में गुरु, इसी कुंडली में अगर किसी जातक के कुंडली में 9 नंबर यानी कि धनु राशि में अगर गुरु है और उनका अभी का जो गोचर का वृषभ राशि से जा रहा है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और इस गुरु से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। षडाष्टक जब जाएगा तो जो दृष्टि का और जो गुरु की स्थिति है उनका अशुभ फल मिलेगा, शुभ फल नहीं मिलेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि जन्म कुंडली के गुरु की और गोचर के गुरु के साथ अगर ये संबंध बनता है तभी शुभ फल मिलेंगे और उनसे संबंधित महादशा आगे देखते हैं। अब पांचवा सूत्र, जन्म कुंडली में गुरु ग्रह लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। गुरु ग्रह, अब इस कुंडली में लग्नेश देखते हैं तो गुरु ही है, परंतु इस कुंडली में लग्नेश देखते हैं तो मंगल है, पंचमेश गुरु है और भाग्येश चंद्रमा है। इस कुंडली में लग्नेश गुरु, पंचमेश मंगल और भाग्येश सूर्य है। तुला लग्न और तुला वृषभ की अगर कुंडली की बात करेंगे तो उनके लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश अलग होते हैं, तो उनके साथ भी गुरु की जरूरत होती है। अब इन कुंडली में गुरु एक भाव के स्वामी बनते ही हैं। सूत्र इस प्रकार, लग्नेश की, पंचमेश की और नवमेश की महादशा चलनी होती है। इससे पहले ये वाला सूत्र बताते हैं 5वें नंबर का। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो लग्नेश इधर पे 9 नंबर की राशि, इसके स्वामी गुरु, तो गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी पंचमेश मंगल है, मंगल भी अष्टम भाव में, यानी कि जन्म कुंडली में गुरु भी अच्छे नहीं है, लग्नेश भी अच्छे नहीं है और पंचमेश भी अच्छे नहीं है। भाग्येश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अभी भाग्येश कौन है? तो भाग्येश सूर्य है। सूर्य कहाँ पर है? तो एकादश भाव में, यानी कि ये स्थिति अच्छी है। अब गुरु का महत्व क्यों है? तो गुरु संतान के कारक हैं, शिक्षा के हैं, प्रेम संबंध के हैं, विवाह के हैं, भाग्य के हैं, धन के हैं और लाभ के हैं, पराक्रम के हैं। इतने भाव से संबंधित गुरु फल देते हैं। अब ये कब देते हैं? जब गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होती है। 6वां सूत्र, लग्नेश की, पंचमेश की और नवमेश की महादशा चलती है तब इंसान को जीवन में अनपेक्षित और अचानक सफलता कब मिलती है? तो उसको सही समय पर लग्नेश यानी कि गुरु की महादशा लगनी चाहिए, पंचमेश यानी मंगल की लगनी चाहिए और भाग्येश यानी कि सूर्य की लगनी चाहिए। अगर उनकी उम्र 18 साल के होने के बाद, जिसको संज्ञान बोला जाता है, नौकरी की उम्र होती है,
अगर उससे पहले सूर्य की अगर महादशा लग जाती है तो उनको सरकारी नौकरी के योग नहीं बनते, भले सूर्य की एकादश भाव में स्थिति है, परंतु ये महादशा अगर उनको समय पे लगेगी, यानी कि उनको 20 साल के बाद अगर ये महादशा मिलती है, 21 साल 18 साल के बाद, तो उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको समय पर उस भाव से संबंधित महादशा का ग्रह की महादशा मिलती है तो आप भाग्यवान हो। लग्नेश गुरु, गुरु की 16 साल की होती है, 16 साल, और गुरु की स्थिति अच्छी है तो 16 साल में तो भाग्यवान होना तय है। मंगल की 7 वर्ष की होती है महादशा, अगर मंगल की महादशा आपको, तो शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध इसमें लाभ होगा, पर ये महादशा उनको समय पे मिलनी चाहिए, जिस उम्र के दौर पे। और दूसरा है कि अगर 40 और 50 साल के बाद ये महादशा मिलती है तब तक तो एज बार हो जाते हैं, तो इसीलिए यही कहा जाता है कि समय पर यह महादशा मिलनी चाहिए, और जिनको मिलती है वो भाग्यवान होते हैं। गुरु की दृष्टि जिन जिन भाव पर पड़ती है उस भाव के स्वामी की महादशा में भी शुभ फल मिलता है। अब गुरु षष्ठ भाव में है, पर गुरु की 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध व्यय भाव में है, पर गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी महादशा अंतरदशा में शुभ फल मिलेंगे, बुध के भी महादशा अंतरदशा में, मंगल के भी महादशा अंतरदशा में, और शनि के भी महादशा अंतरदशा में। अब इतने ग्रह बताए तो इनमें से महादशा बड़ी होती है, अंतरदशा उससे कम होती है, और प्रत्यंतर दशा उससे कम होती है। दशाएं 5 प्रकार की होती है, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा। तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा बदलती है, तो वैसे जिस भाव में गुरु की दृष्टि पड़ेगी उससे संबंधित शुभ फल मिलेंगे। पर गुरु की स्थिति केंद्र, कोण, दूसरे, तीसरे और 11वें भाव में होनी चाहिए। और यह सूत्र गोचर का जो है 1 साल के बाद एक बार लगता ही है। अगर जिनकी कुंडली में गुरु जिनकी कुंडली में गुरु 3 नंबर में मिथुन राशि में, तो उनको तृतीय एकादश इसका लगेगा। जिनकी कुंडली में धनु राशि में उनको षडाष्टक लगेगा। पर जब गुरु गोचर में आएगा, अगर किसी के धनु लग्न, धनु राशि की कुंडली है और उनका गुरु लग्नी है, और ये जो गोचर का है 2025 में जब गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वह गुरु से समसप्तक करेंगे, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, तो वो सब पूरा गुरु जहाँ बैठे हैं उनसे भी संबंधित शुभ फल देंगे, और जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है उनसे भी संबंधित शुभ फल देंगे। और गुरु जिन जिन राशि को भी देखेंगे उन राशियों को भी। अब यहाँ पे उदाहरण समझते हैं, गुरु 7वें भाव में आ गए तो सूर्य की भी महादशा अंतरदशा, तुला राशि है तो शुक्र की भी महादशा अंतरदशा, और तो गुरु स्वयं ही है, धनु राशि उन्हीं की है, और गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी शनि, तो शनि की भी महादशा अंतरदशा में शुभ परिणाम मिलेंगे। तो इस प्रकार जिनकी भी कुंडली में गुरु का संबंध अगर पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां बनता है तो उनको भी शुभ फल मिलेंगे। अगर गुरु की स्थिति 6 में है, 8 में है, 12 में है तब भी। परंतु जिस संबंध मैंने बताया कि पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां जब आता है तभी मिलेगा, अन्यथा तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। और गुरु के जिन भाव पर दृष्टि पड़ती है और उन भाव का जो ग्रह बैठा होता है उनकी भी महादशा में फायदा होगा, और महादशा में ही वो सब परिणाम मिलते हैं। अब चंद्रमा राशि से हर एक राशि से 2.25 दिन में एक राशि को पूरे करते हैं। तो चंद्रमा का गोचर धनु राशि के लिए कर्क, वृश्चिक, मीन, इन राशियों से जब चंद्रमा जाता है तो वो डेट्स इस प्रकार है: 3, 4, 11, 12, 20, 21, 29, 30। इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें, क्योंकि काम रुकना तय है, इनमें अड़चने आती हैं। अब धनु लग्न, धनु राशि का मासिक राशिफल पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक जानते हैं। पहले भाव में आरोग्य, स्वयं का आरोग्य देखते हैं। धनु राशि का जो स्वामी गुरु है अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है, पर शुक्र शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की स्थिति है, शुभ ग्रह की स्थिति है, तो आरोग्य सामान्य रहेगा, आरोग्य का कोई बड़ा इशू नहीं है। धन का धनेश जो है अपने से दूसरे भाव में है, तो धन की स्थिति अच्छी होगी। केतु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण परिवार में मतभेद होंगे, वाणी मधुर रहेगी।
पराक्रम भाव, पराक्रम भाव से छोटे भाई बहन का और साहस पराक्रम का विचार करते हैं। कुंभ राशि का स्वामी अपनी राशि में स्थित है और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति बनेगी। इसके लिए आपको स्वयं ही योग्य निर्णय लेना होगा समय समय पर, और साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। जो भी काम मीडिया से संबंधित करते हैं उसमें सफलता मिलेगी, छोटी यात्रा से संबंधित काम करते हैं उसमें सफलता मिलेगी, क्रिएटिव फील्ड में है उसमें भी सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव से माता का सुख और भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। राहु केतु की स्थिति ब्रह्म की स्थिति खड़ी करते हैं, तो माँ को जो भी तकलीफ होगी, मानसिक रोग होगा, उसके लिए आपको ही सावधानी लेनी पड़ेगी। और पंचम भाव से संतान का, शिक्षा का, प्रेम संबंध का, और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं उनका विचार करते हैं। तो पंचम भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में नीच राशि में है। पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि है, तो जो लोग संतति प्राप्त करने के उत्सुक हैं, जो महिलाएं अभी फिलहाल गर्भवती हैं, उन्होंने सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ती है तब गर्भपात के योग बनते हैं। इसलिए आरोग्य से संबंधित सावधानी बरतनी होगी। संतान के लिए अच्छी है, शिक्षा के लिए अच्छी है, पर जो संतान होने वाली है उसके लिए अच्छी नहीं है। और प्रेम संबंध में भी सूर्य अहंकार के कारण प्रेम संबंध में मतभेद ला सकते हैं। षष्ठ भाव में गुरु वृषभ राशि में, और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र लग्न में है, इसलिए रोग रिपूर्ण ये साधारण रहेंगे, इनसे ज़्यादा इशू कुछ हो नहीं सकते। सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, जिनकी शादी तय होने वाली है उनका, और व्यापार का। शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। सप्तमेश बुध अपने से 6-8 षडाष्टक का योग बना रहे हैं, और बुध व्यय भाव में है, तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं। और व्यापार का जो कारक है वो 12वें भाव में 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि में है, तो व्यापार के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है। और गुरु का और सप्तमेश का संबंध, दृष्टि संबंध हो रहा है। सप्तमेश बुध है और गुरु कारक है, 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, परंतु ये योग इतना पावरफुल योग नहीं है शादी तय करने के लिए। शादी के योग नहीं बनते और दाम्पत्य जीवन साधारण रहेगा। अष्टम भाव में मंगल की स्थिति है। मंगल की स्थिति होने के कारण और राहु से पंचम दृष्टि, वाहन दुर्घटना, चोट चपेट की दुर्घटना, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। सड़क पर वाहन सोच समझकर सावधानी से चलाना होगा। भाग्य भाव का स्वामी सूर्य अपने सिर तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य से जो भी चीजें मिलनी है उसमें देर लगेगी, शीघ्र नहीं, देरी से मिलेंगी, पर मिलेंगे जरूर। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं। जो नौकरी का दशम भाव का स्वामी है बुध, व्यय भाव में है, अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है। गुरु की 5वीं दृष्टि है। जो लोग ने नौकरी के लिए अर्जी दी हुई है उनको सफलता मिलेगी, नई नौकरी उनको मिल सकती है। और जो लोग नौकरी में हैं उनको उनके सीनियर से सहयोग मिलेगा और पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एकादश भाव से हम लाभ का विचार करते हैं और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध का विचार करते हैं। तो इस भाव में सूर्य अहंकार देता है, तो बड़े भाई बहनों के साथ अहंकार के कारण मतभेद आ सकते हैं, पर लाभ के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यय भाव से हम खर्चों का विचार करते हैं। व्यय भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, यह स्थिति अच्छी नहीं है, पर अपने भाव से 9 पंचम का योग बना रहा है, पर गुरु की 7वीं दृष्टि होने के कारण खर्चे अपने आप ही जितने चाहते हैं उतने ही होंगे। आप सोच समझ के खर्चे जहाँ करना है वहीं पे करेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, अगर जहाँ खर्चे होते हैं वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। इस प्रकार धनु राशि, धनु लग्न के लोगों के लिए पहले भाव से 12वें भाव तक नवंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। अब इस महीने में इच्छा पूर्ति का ग्रह एकादशेश शुक्र है। शुक्र की स्थिति लग्नेश यानी कि अपने से तृतीय एकादशेश का संबंध बना रहा है। तुला राशि का स्वामी, परंतु मेष लग्न का जो स्वामी गुरु है वो षष्ठ भाव में बैठा है, तो ये दोनों आचार्य
एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है। ये आपस में षडाष्टक का योग बना रहे हैं, यहाँ से छठवां और यहाँ से आठवां। ये स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे स्थिति में लग्नेश का उपाय करना होता है। तो लग्नेश गुरु है, गुरु का मंत्र करना होता है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। रोज 108 बार करें और गुरु से संबंधित पीली चीजों का दान गरीबों को और जरूरतमंद को करें, जैसे चने की दाल, पीला वस्त्र, पीले फूल इत्यादि जरूरतमंद को आप गुरुवार के दिन दे सकते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति होने में मदद मिलेगी। धनु राशि, धनु लग्न के लोगों के लिए नवंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।